राइट। सो आज हम बात करेंगे सीएसएस मीडिया क्वेरीज के बारे में। ओके, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसा करते हैं कि छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन में हम जो डिस्कस किया था। ओके, राइट। सो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स को समझते हुए हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, है ना। सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को अलाइन करना चाहते हैं क्रॉस एक्सिस में, तो अलाइन सेल्फ नाम की एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ये आपने समझ लिया, है ना। और अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी में अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग वैल्यूज होती हैं, है ना। जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट, जिसकी मदद से आप उस पर्टिकुलर क्रॉस एक्सिस के शुरू में रखेंगे इसको, है ना। तो जो भी फ्लेक्स आइटम होगा उसको स्टार्टिंग में रखेंगे। सेंटर का मतलब सेंटर, जैसे कि वहां पे 2 दिख रहा है आपको, है ना। फ्लेक्स हाइफन एंड जो 3 आपने देखा है ना। और सिंपली स्ट्रेच, ओके, जैसे 4 पूरा का पूरा स्ट्रेच होकर दिख रहा है आपको। अगर ये कोई भी चीज आप मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटो नाम की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, ये भी समझा था हमने, है ना। और फिर अगर हमें इन चीजों को ऑर्डर करना है 1 2 3 4 के बजाय 1 3 2 4 लिखना है, तो ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं। उसकी वैल्यूज जो है हम नंबरिंग देते हैं, ये हमने समझ लिया था पिछले सेशन में। ओके, तो आज के सेशन में जो है हम मीडिया क्वेरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये मीडिया क्वेरीज होते क्या है, इनका फंडामेंटल सिंटैक्स कैसा होता है, ये समझेंगे। और उसके बाद मीडिया टाइप्स, मतलब ये मीडिया क्वेरीज किन किन मीडिया टाइप्स पे लागू होती है, ये समझेंगे, राइट। जैसे कि स्क्रीन है, प्रिंट है, ऑल है, ऐसी अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ओके, और फिर उसके बाद अलग अलग टाइप्स के मीडिया फीचर्स, है ना, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सारी चीजों को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंड है, जैसे कि नॉट है, जैसे कि कॉमा है ना। सो इन सारी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, राइट। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मीडिया क्वेरी होता क्या है, राइट। सो मीडिया क्वेरी बेसिकली जो है आप रेस्पॉन्सिव लेआउट जो बनाते हैं, है ना, तो उनको डेवलप करने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओके, सो ये मीडिया क्वेरीज को यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने पहले क्या यूज किया था रेस्पॉन्सिव लेआउट्स के लिए, बूटस्ट्रैप यूज किया था, है ना। सो बूटस्ट्रैप के अंदर भी कई सारे मीडिया क्वेरीज जो है वो डिफाइन करके रखते हैं। ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि मीडिया क्वेरीज यूज करके आप स्पेसिफिक सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं डिवाइस के टाइप के मुताबिक, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप में देख रहे हैं, ओके, तो वो एक डिवाइस टाइप होगा, है ना। अगर आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक और डिवाइस टाइप होगा। अगर आप ये सारी चीजें छोड़ के आप एक टीवी में दिखाना चाहते हैं ये सारी चीजें, है ना, तो वो एक डिवाइस टाइप हो जाएगा, राइट। सो ऐसे अलग अलग डिवाइस टाइप्स के मुताबिक आपका जो सीएसएस जो है वो चेंज होता जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। या फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ फीचर्स, मतलब अगर मान लीजिए आपका विड्थ ज्यादा हो तो क्या आउटपुट दिखना चाहिए, अगर विड्थ कम हो और हाइट ज्यादा हो, मतलब अगर विड्थ ज्यादा है तो लैंडस्केप कहते हैं उसको, और हाइट ज्यादा है तो पोर्ट्रेट कहते हैं इसको। आगे बढ़ के इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली अलग अलग डिवाइस टाइप्स के मुताबिक और अलग अलग मीडिया फीचर्स के मुताबिक आप इनको अप्लाई करते हुए सीएसएस जो है बदल सकते हैं, राइट। मीडिया क्वेरीज इनके लिए यूज की जाती हैं। ओके, और सिमिलरली अगर आप बात करें सिंटैक्स के बारे में, तो मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स जो कुछ ऐसे लिखा जाता है, @मीडिया। जब आप बेसिकली मीडिया क्वेरी में लिखना चाहते हैं आपको हमेशा @मीडिया लिखना होगा। ओके, और उसके बाद जो कोई भी जो मीडिया टाइप होता है, जैसे कि स्क्रीन है, जैसे कि प्रिंटर है, जैसे कि टीवी है, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया टाइप जो है वहां पे मेंशन करेंगे, मतलब किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आप ये मीडिया क्वेरी लिख रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप में आउटपुट देखना चाहते हैं तो लैपटॉप में आउटपुट कैसे दिखना चाहिए, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेज को तो कैसे आउटपुट दिखना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और उसके साथ साथ जो मीडिया फीचर एक्सप्रेशन होगा, है ना, सो इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अंदर, है ना, ये जो मीडिया टाइप का सिंटैक्स है, राइट, सो मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स जो है इसके अंदर लिखेंगे हम जो कोई भी सीएसएस रूल जो अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, सो @मीडिया स्पेस मीडिया हाइफन टाइप, है ना, जो कोई भी मीडिया टाइप होगा वो, और इसके साथ साथ जो मीडिया फीचर का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं वो, और उसके अंदर, है ना, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे सीएसएस रूल्स। ओके, हम ऐसा करेंगे कि एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं मीडिया टाइप के बारे में, राइट। सो मीडिया टाइप बेसिकली बताता है कि आपके डिवाइस का जनरल कैटेगरी क्या है। ओके, क्या आप एक स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, वो स्क्रीन मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप या डेस्कटॉप तक कुछ भी हो सकता है। ओके, और या फिर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब इन जनरल अगर आप क्रोम में या फिर कहीं ना कहीं पे प्रिंट करने की कोशिश करें, क्या करते हैं आप प्रिंटर को यूज करके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपको स्क्रीन पे एक तरीके से दिखना चाहिए, बट जब प्रिंट किया जाए तो उसमें कुछ चीजें रखनी चाहिए, कुछ चीजें बदल जानी चाहिए, ऐसा अगर आपने सोचा है तो प्रिंट यूज कर सकते हैं मीडिया टाइप, राइट। और अगर आप मान लीजिए जो भी आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं वो टीवी में भी अच्छे से दिखे, राइट, आजकल स्मार्ट टीवी आ रही है ना, तो टीवी में भी अच्छे से दिखे तो उसको टीवी नाम का मीडिया टाइप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, और इसका रिप्रेजेंटेशन या सिंटैक्स जो है कुछ ऐसे होता है। ओके, @मीडिया लिखेंगे आप, और फिर अगर मीडिया टाइप स्क्रीन है तो स्क्रीन मेंशन करेंगे, प्रिंट है तो प्रिंट मेंशन करेंगे, और उसके अंदर लिखेंगे एक सीएसएस रूल सेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉट हेडिंग, है ना, हेडिंग पे आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी आप स्क्रीन यूज करेंगे तो वहां पे कलर क्या होना चाहिए हेडिंग का, ब्लू, राइट। सो ऐसे लिखेंगे आप। सिमिलरली अगर आप प्रिंटर के लिए कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं तो मीडिया @मीडिया लिखेंगे, उसके बाद स्क्रीन के बजाय आप क्या लिखेंगे, प्रिंट, राइट। सिमिलरली अगर आप टीवी के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो @मीडिया टीवी, एंड उसके अंदर जो कोई भी सीएसएस रूल सेट लिखना है वो, राइट। चलिए इसको एक एग्जांपल को देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं, राइट। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पे हमने बॉडी के अंदर क्लास इक्वल टू हेडिंग लिखा हुआ है जो कि न्यू दिल्ली है। ओके, और फिर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, और हम जो बेसिकली चाहते हैं कि स्क्रीन का व्यू जो है, जब स्क्रीन व्यू में देखा जाए तो हेडिंग का कलर ब्लू होना चाहिए। ओके, और जब भी हम प्रिंट करने की कोशिश करें तो उसका कलर, हेडिंग का कलर जो है ग्रीन हो जाना चाहिए, राइट। सो इसको चलिए एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं अभी। ओके, राइट, सो आप देख सकते हैं, है ना, ये जो न्यू दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे हमारा कोड है। ओके, सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है ना, और इस हेडिंग के लिए हम जाके लिखेंगे सीएसएस, राइट। सो मान लीजिए
हमने इन जनरल जब भी हमें हमें दिख रहा है ये होगा हमारा स्क्रीन व्यू, है ना, क्योंकि हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डॉट हेडिंग, और यहाँ पे होगा कलर ब्लू। राइट, सो हेडिंग जब हम कलर ब्लू लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन में ये ब्लू हो जाएगा। मान लीजिए जब भी इसको प्रिंट किया जाए, इस पर्टिकुलर पेज को अगर प्रिंट करने की कोशिश किया जाए तो इस हेडिंग को ग्रीन कलर में बदल देना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, हम मीडिया क्वेरी यूज करेंगे। राइट, सो @media, ओके, स्पेस क्या चाहिए हमें, प्रिंट क्वेरी चाहिए, है ना, सो प्रिंट लिखेंगे हम यहाँ पे प्रिंट, और फिर फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर, है ना, हमें फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर उस मीडिया क्वेरी के अंदर लिखना है CSS रूल सेट। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे हेडिंग को ही बदलना है, इसलिए मैं उसी चीज को कॉपी कर रहा हूँ और फिर हेडिंग के अंदर कलर को बना देते हैं ग्रीन। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, जब तक हमारा स्क्रीन जो है ना, जब तक हम स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा हेडिंग जो है ब्लू कलर में होना चाहिए, और जब इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तब जाके इसको बन जाना चाहिए ग्रीन। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सेव करने के बाद पब्लिश कर लेते हैं, मान लीजिए abhinav.ccbp.tech, इसको हमने पब्लिश कर लिया। चलिए जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे तो ये दिख रहा है ना, सो ये जो हमें दिख रहा है ना, सो न्यू दिल्ली जो है हेडिंग आपका ब्लू कलर में है। ओके, अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे Ctrl+P, ओके, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रिंट करने के टाइम पे जब हमने इसको देखा तो क्या हुआ, ये प्रिंट व्यू है ना, जब आप इसको प्रिंट कर रही है प्रिंट व्यू कहलाएगा, है ना, तो तब क्या हुआ, हेडिंग जो है ग्रीन कलर में बदल गया, है ना। राइट, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के अंदर कलर जो है ब्लू कलर में है। ओके, और जब आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, कलर जो है ग्रीन कलर में है। राइट, चलिए वापस चलते हैं। सो आपको दिख गया है ना, सो जैसे हमने हेडिंग कलर को जो है बाय डिफॉल्ट ब्लू रखा, है ना, और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया मीडिया प्रिंट, है ना, सो जब मीडिया क्वेरी को मेंशन किया प्रिंट के लिए, जब भी प्रिंट व्यू आएगा आपको हेडिंग कलर जो है ग्रीन कलर में बदल देना है, ये ऐसे लिख लिया हमने, है ना, तो ये हमने ट्राई आउट कर लिया। और इन जनरल भी जब आप कोई भी चीज मेंशन नहीं करते हैं, प्रिंट या फिर स्क्रीन ऐसी चीजें मेंशन नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मीडिया टाइप ऑल जो है ना, सो वो सारे के सारे डिवाइसेस पे मैच होता है। राइट, सो जब भी आप मीडिया टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑल यूज किया जाता है, और ये ऑल जो है सारे के सारे डिवाइसेस, चाहे स्क्रीन हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, इन सारी चीजों पे मैच कर जाता है। राइट, तो इसीलिए आपको अगर आपने स्पेसिफिकली मीडिया टाइप नहीं डिक्लेयर किया है तो सारे के सारे लोकेशंस में एक ही टाइप का आउटपुट आएगा आपका। राइट, तो आपको मीडिया टाइप कैसे यूज करना है ये समझ लिया आपने। ओके, चलिए अभी बात करते हैं ये जो मीडिया फीचर्स है ना, इसके बारे में बात करते हैं अभी। राइट, सो मीडिया फीचर्स जो है बेसिकली आप किसी भी स्पेसिफिक फीचर को लेके लिखने के लिए आपको मीडिया फीचर्स जो है हेल्प करती हैं। राइट, फॉर एग्जांपल मीडिया फीचर्स को यूज करके आप विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपका विड्थ, आपके व्यू पोर्ट का विड्थ जो है अगर एग्जैक्टली 800 पिक्सल्स है, ओके, तब जाके उसका बैकग्राउंड कंटेनर या फिर जो बैकग्राउंड कलर होगा, है ना, सो उसको लाइट ब्लू कर देना है। राइट, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लिखेंगे हम। ओके, सो बेसिकली हमें क्या समझना है, मीडिया क्वेरीज के अंदर अगर आप मीडिया फीचर्स की बात कर रहे हैं तो किसी भी स्पेसिफिक फीचर को लेके, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो हाइट हो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट, ऐसे कई सारे फीचर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, कलर को लेके, रेजोल्यूशन को लेके, ओरिएंटेशन को लेके, हाइट, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, तो ऐसे अलग अलग फीचर्स को लेके आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं मीडिया फीचर्स को। राइट, बेसिकली क्या होगा इसका मतलब, जो पर्टिकुलर मीडिया फीचर को आपने सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक आपका CSS जो है बदलेगा। राइट, फॉर एग्जांपल आपका मिनिमम हाइट जो है 800 पिक्सल लिख लिया आपने। ओके, तो जब भी आपका व्यू पोर्ट जो है 800 पिक्सल्स को क्रॉस करेगा, जो पर्टिकुलर CSS रूल सेट आपने लिखा है वो अप्लाई होगा। राइट, इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, और आज के सेशन में जो है हम विड्थ, हाइट और ओरिएंटेशन पे फोकस करेंगे, जहां पे मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट इनको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, और ओरिएंटेशन का मतलब है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये क्या होता है ये हम आगे चलते हुए समझेंगे। राइट, ओके, सो जब विड्थ की बात होती है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, इफ ब्रैकेट्स के अंदर विड्थ एग्जैक्टली 800 पिक्सल से मैच करता है तो जो कोई भी काम करना है वो। राइट, अगर इसी को CSS में लिखने की कोशिश करें मीडिया क्वेरीज यूज करके, कैसे लिखेंगे, @media, क्योंकि मीडिया क्वेरीज में @media लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर उसके बाद जो भी हम मीडिया फीचर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं वो, है ना, विड्थ जो है अगर 800 पिक्सल हुआ तो बैकग्राउंड कंटेनर जो है उसका बैकग्राउंड कलर डीप स्काई ब्लू हो जाना चाहिए। अगर आपने ऐसे लिख लिया तो क्या होगा देखेंगे हम। ओके, सो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक और पीस ऑफ कोड होगा जिसके अंदर बैकग्राउंड कंटेनर है, और जब डिवाइस का विड्थ या फिर उस व्यू पोर्ट का विड्थ एग्जैक्टली 800 पिक्सल्स होगा तो जाके उसको डीप स्काई ब्लू की तरह कन्वर्ट हो जाना है। राइट, चलिए इसको ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार। ओके, सो हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक HTML कोड है जहाँ पे बॉडी के अंदर हमारे पास एक बैकग्राउंड कंटेनर है। ओके, तो CSS के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे bg-container नाम का एक क्लास दिख रहा है आपको, है ना। राइट, सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे। ओके, बेसिकली हमें क्या चाहिए, जब इस पर्टिकुलर इस व्यू पोर्ट का विड्थ जो है एग्जैक्टली 800 पिक्सल्स हो, हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड कलर को हमें डीप स्काई ब्लू की तरह कन्वर्ट करना है। राइट, सो ऐसे लिख लेते हैं @media। ओके, और फिर हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिकली एक फीचर के लिए लिख रहे हैं हम, है ना, फीचर क्या है यहाँ पे, विड्थ। ओके, सो विड्थ कॉलन जो है हमारे पास 800 पिक्सल। ओके, सो जब भी एग्जैक्टली 800 पिक्सल्स हो जाएगा विड्थ हमारा, हमें क्या चाहिए, ये जो बैकग्राउंड कंटेनर है ना, सो इसके अंदर, ओके, इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कंटेनर के अंदर हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है डीप स्काई ब्लू की तरह कन्वर्ट हो जाना है। ओके, सो डी बैकग्राउंड हाइफन कलर होगा डीप स्काई
ब्लू। राइट, सो जब हम इसको प्ले करेंगे हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू पोर्ट का विड्थ जो है वो 800 पिक्सल से कहीं ज्यादा है या फिर कहीं कम हो सकता है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे, विड्थ को एक्जैक्टली 800 पिक्सल्स रखेंगे हम, चाहे हाइट कुछ थोड़ा बहुत बदल जाए। ओके, तो जैसे ही हमने 800 पिक्सल्स रख दिया है ना, तो एक्जैक्टली 800 पिक्सल्स जब हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, ये डीप स्काई ब्लू की तरह कन्वर्ट हो गया है ना। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 799 पिक्सल्स ही रखा, ओके, तो क्या होगा, 800 से कम है, एक्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, डीप स्काई ब्लू जो है वो अप्लाई ही नहीं होगा। ओके, राइट, आपने समझ लिया है ना। सिंपली अगर आप मैंने यहाँ पे 801 पिक्सल भी रख दिया, मतलब 800 से बड़ा भी रख दिया, क्या हुआ, 800 पिक्सल से बड़ा है और 800 पिक्सल से मैच नहीं करता। बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन है इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, हमारा डिवाइस विड्थ जो है उसके साथ मैच नहीं किया, इसलिए ये जो है हमारा ब्लू कलर में नहीं आया है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने मीडिया जो है इसको ऐसे लिखा, विड्थ कॉलन 800 पिक्सल, और जब एक्जैक्टली डिवाइस विड्थ जो है 800 पिक्सल से मैच किया तो क्या हुआ, हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो डीप स्काई ब्लू हो गया। ओके, मान लीजिए हम 800 से कम वाला साइज जो है जब तक होगा तब हम उसका कलर जो है ऑरेंज कर लेंगे। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, हमने विड्थ तो एक्जैक्टली मेंशन कर लिया है ना, अब हम क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, 800 पिक्सल से कम तक हो, जब भी विड्थ होगा उसको ऑरेंज कलर देना है ना। 800 पिक्सल से कम तक, मतलब इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम विड्थ जो है 799 पिक्सल ही होना चाहिए। ओके, हमने जब ऐसे डिफाइन करना है, क्या यूज करेंगे, हम मैक्स हाइफन विड्थ यूज करेंगे। राइट, तो हम स्पेसिफिकली किसी भी पर्टिकुलर मीडिया फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और यहां पे होगा विड्थ। ओके, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके, सो इसको जो है हम मीडिया क्वेरी को फिर से लिखेंगे। ओके, इस बार लिखेंगे @मीडिया। इस बार क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम विड्थ जो है 799 पिक्सल्स ही होने चाहिए। ओके, तो मैक्स हाइफन विड्थ जो है हमारे पास 799 पिक्सल्स ही होंगे, है ना। और फिर इसको हमने लिख लिया, बैकग्राउंड कंटेनर को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको एडिट कर पाएं। ओके, अगर मैक्सिमम विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ मतलब 799 पिक्सल या उससे कम वाला विड्थ होगा, है ना, तो क्या चाहिए हमें, कलर ऑरेंज चाहिए। ओके, सो हमने ऑरेंज लिख लिया। राइट, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 799 पिक्सल्स लिखा। ओके, तो कलर जो है ऑरेंज में बदल गया। ओके, और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, मीडियम डिवाइस जब मैंने रखा तो भी कलर उतना ही है। ओके, स्मॉल डिवाइसेस मैंने रखा तो भी कलर उतना ही है, क्योंकि 799 पिक्सल से कम तक जो भी विड्थ होगा वहां पे ऑरेंज नाम का कलर जो है बैकग्राउंड कलर में वो अप्लाई हो जाएगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, हमने मैक्सिमम विड्थ स्पेसिफाई किया था यहाँ पे। राइट, और इसकी वजह से क्या हुआ, जब तक हमारे डिवाइस का विड्थ जो है 799 पिक्सल से कम होगा और या फिर उसके इक्वल होगा, कलर जो है ऑरेंज कलर हो जाना चाहिए। जब एक्जैक्टली 800 पिक्सल्स हो वो ब्लू कलर में बदल जाना चाहिए, जो डीप स्काई ब्लू हमने पिछले स्टेप में रखा था, है ना। तो अगर बात कर रहे हैं, मतलब 800 से ज्यादा पिक्सल्स की बात करें तो मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल्स होनी चाहिए, है ना, 800 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए। राइट, सो मिनिमम विड्थ जो है 801 पिक्सल से उसके ऊपर चलेगा और कलर जो है हम येलो ग्रीन रख लेंगे। राइट, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या करना है, मीडिया क्वेरीज को फिर से डिफाइन करना है, @मीडिया। ओके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम 801 पिक्सल से शुरू करना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मिन विड्थ। ओके, मिनिमम विड्थ क्या होगा, 801 पिक्सल। ओके, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये जो बैकग्राउंड कंटेनर है इसको हम बना देते हैं येलो ग्रीन। ओके, मान लीजिए ये कलर है बेसिकली। राइट, सो जब तक ये मैक्सिमम ये जो पर्टिकुलर व्यू पोर्ट का विड्थ जो है, जब तक ये 799 पिक्सल से छोटा होगा ये हमारा ऑरेंज कलर में दिखेगा, और जब एक्जैक्टली 800 पिक्सल हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये ब्लू कलर में दिखेगा, है ना, जो है जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप में फिक्स किया था, है ना। जब विड्थ एक्जैक्टली 800 पिक्सल हो जाए तो हमें ब्लू कलर में दिखना चाहिए, जब 800 से कम है, मतलब 799 और उससे कम है, तो हमें ऑरेंज कलर में दिखना चाहिए। और अगर यहाँ पे विड्थ जो है मैक्सिमम विड्थ 801 पिक्सल से ज्यादा हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 992 पिक्सल है विड्थ। ओके, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे विड्थ बढ़ता जाएगा, पर क्योंकि 801 पिक्सल से ज्यादा है ये लेमन ग्रीन कलर में दिखेगा या फिर येलो ग्रीन कलर में दिखेगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो फाइनली हमने क्या किया, ऐसे कुछ अचीव किया। राइट, सो अगर हमारे डिवाइस का विड्थ जो है, विड्थ है ना, वो 800 पिक्सल से एक्जैक्टली मैच करता है, हमें ब्लू कलर दिखाना चाहिए, ये जो डीप स्काई ब्लू है वो कलर दिखाना चाहिए। अगर 800 से कम मतलब 799 और उससे छोटा वाला विड्थ है तो ऑरेंज कलर में दिखना है। अगर 800 से ज्यादा मतलब 801 या उससे ऊपर हमें येलो ग्रीन कलर में दिखना है ना। तो हमने ये अचीव कर लिया। किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फीचर को लेके हम ऐसे मीडिया फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं। राइट, और ये ना सिर्फ विड्थ पे बल्कि आप हाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, मान लीजिए मिनिमम हाइट आपने फिक्स किया 500 पिक्सल्स। ओके, अगर 500 पिक्सल्स एक्जैक्टली मिनिमम हाइट है तो आपको ब्लू कलर में दिखना चाहिए, है ना, और मिनिमम हाइट या उससे ऊपर है ना 500 पिक्सल्स या उससे ऊपर जो है आपको ब्लू कलर में दिखना चाहिए। और अगर 500 पिक्सल से कम है, मतलब मैक्सिमम विड्थ जो है अगर 500 पिक्सल से कम है तो ऑरेंज कलर में दिखना चाहिए। राइट, चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, ओके, और मान लीजिए हमें क्या चाहिए, @मीडिया। ओके, तो यहां पे क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हाइट जो है ना, मिनिमम हाइट जो है क्या चाहिए हमें स्पेसिफिकली, अगर मान लीजिए 500 पिक्सल्स है। ओके, सो लिख लिया हमने 500 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर हम जाके लिखेंगे बैकग्राउंड कलर जो होगा डीप स्काई ब्लू। ओके, सो जैसे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें हाइट क्या है, 500 पिक्सल से ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे ये जो हमें आउटपुट दिख रहा है वो डीप स्काई ब्लू की तरह आ गया, है ना। अगर मान लीजिए मैंने 500 से कम कर लिया इसको, राइट, जैसे ही ये 500 से छोटा हो गया हमारे कलर जो है वो बदल गया, है ना। सो जैसे आप अगर यहाँ पे देखें 494, जैसे ही 500 से कम हो गया ये कलर बदल गया। राइट, सो आप ऐसे किसी भी स्पेसिफिक फीचर को लेके CSS
CSS रूल सेट्स डिफाइन कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज को यूज करके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो आपने मिनिमम हाइट देख लिया है ना, ये जो 500 पिक्सल्स मिनिमम करना था, है ना। आप ऐसे ही मैक्सिमम हाइट और डायरेक्टली हाइट भी ट्राई आउट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बूटस्ट्रैप में सिमिलरली ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है, राइट। हमने यहाँ क्या किया था, मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट ऐसे करके डिफाइन किया, है ना। इनको यूज करके जो है हम अपने खुद के ब्रेक पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपने अगर आपको बूटस्ट्रैप याद हो तो यहाँ पे क्या देखा था हमने, 5 तरह के रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस जो है 576 पिक्सल से कम होना चाहिए, स्मॉल डिवाइसेस लगभग 576 और उससे ऊपर होने चाहिए, मीडियम डिवाइसेस लगभग 768 पिक्सल और उससे ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे हमने देखा था, है ना। ऐसी 5 कैटेगरीज को देखा। अगर आप इसी चीज को मीडिया क्वेरीज की तरह समझने की कोशिश करें तो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए तो कुछ है नहीं, है ना। बट स्मॉल डिवाइसेस अगर आप ऑब्जर्व करें तो मिनिमम 576 पिक्सल्स होने चाहिए, है ना। तो मिनिमम विड्थ क्या हुआ, @media ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे min-width, वो होगा 576 पिक्सल, राइट। और ऐसे ही सिमिलरली मीडियम डिवाइसेस के लिए मिनिमम विड्थ होगा 768 पिक्सल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ऐसे मीडिया क्वेरीज को यूज करके हम अपने खुद के रेस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे कई सारी चीजें कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज को यूज करके, राइट। सो अभी तक हमने क्या देखा, बेसिकली मीडिया टाइप क्या होता है ये देखा, और एक पर्टिकुलर मीडिया फीचर को कैसे मेंशन करना है ये भी देखा हमने, है ना। चलिए अब बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में, ओके। और ओरिएंटेशन का मतलब बेसिकली ये है कि विड्थ अगर लंबा हो या हाइट अगर ज्यादा हो तो उसके मुताबिक उस ओरिएंटेशन को पुकारा जाता है, ओके। सो फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ओके। लैंडस्केप का मतलब है आपका विड्थ जो है आपके हाइट से ज्यादा होगा, राइट। अगर आपका स्क्रीन जो है, आपके स्क्रीन में जो विड्थ है वो अगर हाइट से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कहा जाएगा, ओके। अगर आपका हाइट आपके विड्थ से ज्यादा है तो पोर्ट्रेट कहा जाएगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। विड्थ अगर ज्यादा है हाइट से तो लैंडस्केप, अगर विड्थ हाइट से छोटा है तो पोर्ट्रेट, ओके। सो इन दोनों ओरिएंटेशंस को भी यूज करते हुए हम अलग अलग टाइप्स ऑफ आउटपुट जो है वो दिखा सकते हैं, राइट। एक एक करते हुए आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम, ओके। सो मीडिया फीचर्स में ओरिएंटेशन नाम की एक फीचर होती है, और ओरिएंटेशन क्या है अभी हमने समझा था, है ना। सो अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब क्या है, अगर आपका विड्थ जो है हाइट से ज्यादा है, ओके, तो हॉरिजॉन्टली ज्यादा बढ़ जाएगा वो, है ना। तो ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप है तब जाके आपको बैकग्राउंड कंटेनर के अंदर कलर जो है ऑरेंज की तरह कन्वर्ट करना है, राइट। अगर मान लीजिए आपका ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट है, मतलब आपका विड्थ जो है आपके हाइट से कम है ना, सो उसको पोर्ट्रेट कहा जाएगा, ओके। तो ऐसे सिचुएशंस में आप चाहें तो येलो ग्रीन बना सकते हैं उसको, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। तो ये जो प्रीव्यू है इसको निकाल देते हैं, ओके। और यहाँ पे मिनिमम हाइट के बजाय मान लीजिए हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ओरिएंटेशन, है ना। सो ओरिएंटेशन होगा हमारा लैंडस्केप, ओके। अगर हमारा ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, ओके, तो क्या होना चाहिए, हमें कलर डीप स्काई ब्लू दिखना चाहिए, है ना। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारा विड्थ जो है हाइट से ज्यादा है ना। विड्थ है 580 और हाइट है 494। इसका मतलब क्या है, ये हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। विड्थ अगर हाइट से ज्यादा हो तो उसको लैंडस्केप कहा जाता है, राइट। और जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे, अगर हाइट हमारा विड्थ से ज्यादा हो गया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, वर्टिकली ये लंबा हो रहा है, ओके। सो इसको कहा जाएगा पोर्ट्रेट मोड, है ना। सो इसको अगर हम इस पोर्ट्रेट में भी अगर हम कोई स्पेसिफिक कलर दिखना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी करेंगे, ओके। सो ये जो हमने मीडिया क्वेरी लिखा है इसी को कॉपी करके ओरिएंटेशन को बना सकते हैं पोर्ट्रेट, ओके। और मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हो गया येलो ग्रीन, ओके। सो जब हमारा ओरिएंटेशन लैंडस्केप में होगा हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर डीप स्काई ब्लू चाहिए, और जैसे जैसे हमारा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में बदलता जाएगा येलो ग्रीन हो जाना चाहिए, राइट। जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे येलो ग्रीन आ गया, है ना, क्योंकि हमारा विड्थ जो है हाइट से छोटा है, राइट। और अगर मान लीजिए इसको हम विड्थ को हाइट से बड़ा कर देते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल समवेयर अराउंड 836 ऐसे बढ़ा दिया हमने, है ना। क्या हुआ यहाँ पे, अभी ये चौड़ा हो रहा है, राइट। सो हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, विड्थ जो है हाइट से बड़ा हो गया है, ओके। सो जब विड्थ हाइट से बड़ा होगा उसको क्या कहा जाएगा, लैंडस्केप मोड, ओके। और फिर अगर विड्थ हाइट से कम है उसको कहा जाएगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, राइट, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने ऐसे यूज करके लैंडस्केप में एक कलर, पोर्ट्रेट में एक कलर, स्पेसिफिकली कैसे यूज करना है ये हमने देख लिया, है ना। तो हमें बेसिकली मीडिया फीचर्स को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं ये हमने समझ लिया, ओके। अभी देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल मीडिया फीचर्स हैं तो उनको सिंगल मीडिया क्वेरी में कैसे कंबाइन कर सकते हैं ये देखेंगे हम, राइट। सो मीडिया फीचर्स जो है बेसिकली आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप होना चाहिए और विड्थ जो है मिनिमम से मिनिमम 600 पिक्सल से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेट ऑफ रूल सेट्स जो है, सीएसएस रूल सेट जो है उसको आप अप्लाई करेंगे। अगर आपने ऐसे मेंशन करना चाहा तो कैसे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, इफ ओरिएंटेशन ट्रिपल इक्वल टू लैंडस्केप, ओरिएंटेशन एग्जैक्टली लैंडस्केप है और उसके साथ साथ एंड विड्थ जो है 600 पिक्सल से ज्यादा है, ओके, तब जाके कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स को एग्जीक्यूट करना है, ऐसे जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे आप, ओके। तो ऐसे अगर आपको सीएसएस में लिखना है तो सीएसएस के लॉजिकल ऑपरेटर्स भी समझ आना होगा आपको, है ना। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है बेसिकली एंड, नॉट और कॉमा होते हैं, राइट। ये तीन कैटेगरीज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ओके। सो एंड जो है बेसिकली दो मीडिया फीचर्स को कंबाइन करता है, ओके, और तभी एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो सीएसएस रूल्स लिखेंगे आप वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, राइट। सो @media और उसके साथ जो पहला मीडिया फीचर एक्सप्रेशन होगा वो, और उसके साथ साथ दूसरा मीडिया फीचर एक्सप्रेशन, ओके। जब आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो दो मीडिया फीचर्स या मल्टीपल मीडिया फीचर्स को आप एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी जाके ये रूल्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे लिखा, अगर हमें चाहिए कि ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप हो और उसके साथ साथ 600 पिक्सल मिनिमम विड्थ हो, तब जाके आपको डीप स्काई ब्लू दिखाना है, ओके। अगर आपने ऐसे लिखा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं एक बार, ओके। सो इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार।
राइट और ये जो मीडिया ओरिएंटेशन इन सारी चीज़ों को निकाल देते हैं ओके और अगर मान लीजिए हमें चाहिए हमें क्या चाहिए बेसिकली हमें अगर ओरिएंटेशन हमारा लैंडस्केप हो और मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल हो तब जाके हमारे बैकग्राउंड कलर को डीप स्काई ब्लू दिखाना है हमें है ना तो कैसे यूज करेंगे एंड नाम का वर्ड यूज करेंगे राइट सो @media ओके और यहाँ पे हमें क्या चाहिए ओरिएंटेशन होगा हमारा लैंडस्केप ओके और फिर उसके साथ साथ क्या चाहिए हमें एंड क्या चाहिए हमें मिनिमम विड्थ जो है ना हमें 600 पिक्सल से ज्यादा चाहिए राइट सो मिनिमम विड्थ जो है हमारा 600 पिक्सल होना चाहिए राइट तब जाके क्या करना है हमें .bg हाइफन कंटेनर उसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर जो है हम लिखेंगे डीप स्काई ब्लू राइट तो जब हम इसको प्ले करेंगे हमें व्हाइट ही दिखेगा क्यों क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप नहीं है ना हाइट से कम है विड्थ हमारा अगर विड्थ जो है लैंडस्केप होता गया और जैसे ही 600 मार्क क्रॉस किया इसने हमें आउटपुट जो है डीप स्काई ब्लू आ गया है ना अगर मान लीजिए हमने हाइट को जो है और कम कर दिया था मेरा 480 लिखा और विड्थ जो है हाइट से ज्यादा ही है ना अगर हम टेक्निकली देखें तो ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप है एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया बट दूसरा कंडीशन क्या है मिनिमम विड्थ जो है 600 और उससे ऊपर होना चाहिए है ना तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए क्या होगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा है ना तो जब आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो अगर आप दो या उससे ज्यादा कंडीशंस को एक ही साथ पक्का अप्लाई करना चाहते हैं तब आप एंड यूज कर सकते हैं राइट चलिए वापस चलते हैं अभी ओके सो हमने देखा था ना एंड ऑपरेटर को जो है आप मल्टीपल मीडिया फीचर्स को कंबाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं और इसको यूज करते ही हमने ऐसे ट्राई किया था है ना ओरिएंटेशन को लैंडस्केप रखा और उसके साथ साथ मिनिमम विड्थ को जो है 600 पिक्सेल्स रखा हमने ओके जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब जाके अप्लाई होता है राइट और अलग अलग मीडिया फीचर्स को मीडिया टाइप्स के साथ भी जोड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मीडिया टाइप और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर मीडिया टाइप में ये वाले मीडिया फीचर्स हो तब जाके ये सीएसएस रूल्स को एग्जीक्यूट करना है ऐसे अगर आपका मीडिया टाइप जो है एक्जैक्टली स्क्रीन के साथ मैच करना चाहते हैं आप ओके और आपका मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सेल्स ही होना चाहिए ओके जब ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे चाहे आपका जो व्यू है ना जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो बिना उसको कंसीडर किए हुए अगर आप स्क्रीन है ओके अगर आपके पास स्क्रीन है और मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सेल्स है तब जाके आपका बैकग्राउंड कलर जो है डीप स्काई ब्लू हो जाना चाहिए राइट चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम ओके तो हमने इसको सेट कर लिया इस ओरिएंटेशन को निकाल देते हैं अभी के लिए ओके सो मान लीजिए मीडिया टाइप जो है स्क्रीन होगा ओके और फिर उसके साथ साथ मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल है तब जाके हमें आउटपुट जो है डीप स्काई ब्लू दिखना चाहिए ओके चलिए इसको प्ले करते हैं ओके और ये हमें दिखेगा नहीं क्यों मिनिमम विड्थ जो है 600 होना चाहिए है ना तो अगर मान लीजिए मैंने इसको 601 पिक्सल लिख दिया और हाइट को जो है 602 पिक्सल लिख दिया ओके तो विड्थ जो है हाइट से कम ही है ना तो ये पोर्ट्रेट मोड हुआ बट स्टिल क्योंकि ये स्क्रीन है और यहाँ पे मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इसीलिए हमें डीप स्काई ब्लू जो है वो दिख रहा है ओके और अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी एक कंडीशन लिख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो ओरिएंटेशन है हमारा है ना सो ओरिएंटेशन होगा लैंडस्केप राइट और उसके साथ साथ मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल है ना तो अभी बेसिकली हम क्या बता रहे हैं इसको स्क्रीन होना चाहिए ओरिएंटेशन लैंडस्केप होना चाहिए और मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है विड्थ जो है 600 पिक्सल से ज्यादा होना चाहिए हाइट उससे कम ओके और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये हमें दिखेगा नहीं क्यों क्योंकि जब हम यहाँ पे देखें तो विड्थ जो है हाइट से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ ये लैंडस्केप नहीं है ना तो जब हमने विड्थ को और बढ़ा दिया फॉर एग्जाम्पल 653 बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ विड्थ जो है हाइट से ज्यादा है ओके कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गया ओरिएंटेशन लैंडस्केप है करके दूसरा मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल होना चाहिए ये भी फिक्स हो गया है ना अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने विड्थ को हाइट से बढ़ा ही रखा बट ये जो हमारा विड्थ है वो 600 से कम है ना तो क्या हुआ ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही है बट मिनिमम विड्थ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है ना तो इसीलिए हमें क्या करना होगा मिनिमम विड्थ जो है हाइट से बड़ा रखना होगा लैंडस्केप होगा और मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल से बड़ा रखना होगा राइट तो चलिए इसको ऐसे क्लिक कर लेते हैं ओके राइट लेट्स गेट बैक राइट सो हमने एंड ऑपरेटर यूज करके दो कंडीशंस को कैसे मतलब एक मीडिया टाइप को और एक मीडिया फीचर को दोनों को कैसे कंबाइन करना है ये देखा और इन सारी चीजों को आप एक ही साथ कंबाइन कर सकते हैं ये भी देख लिया हमने है ना मीडिया टाइप स्पेसिफाई करेंगे हम ओरिएंटेशन क्या है ये स्पेसिफाई करेंगे मिनिमम विड्थ कैसा होना चाहिए ये स्पेसिफाई करेंगे और जब ये तीनों कैटेगरीज की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके हमें आउटपुट जो है दिखेगा राइट और अगर आप चाहें कि जो पर्टिकुलर सेट ऑफ कैटेगरीज है अगर वो नहीं हो तब जाके कोई चीज अप्लाई होनी है आप नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं ओके सो ये बेसिकली मीडिया क्वेरी मॉडिफायर कहा जाता है इसको ओके और अगर आपके पास एक पूरा का पूरा मीडिया क्वेरी आपने लिखा है तो उसको नेगेट कर देता है बेसिकली ओके इसको समझेंगे हम ओके फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉट ऑपरेटर यूज किया तो एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको मीडिया टाइप भी स्पेसिफाई करना है ओके फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इनिशियली लिखा कि मुझे एक पर्टिकुलर स्क्रीन और एक पर्टिकुलर मिनिमम विड्थ के मुताबिक हमें आउटपुट चाहिए ओके अगर आपने ऐसे लिखा तो एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई होगा है ना अगर आप चाहते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्क्रीन और पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनिमम विड्थ हो तो मुझे कोई भी चीज को अप्लाई नहीं करना है आप नॉट यूज करेंगे ओके सो @media नॉट स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ जो आप नॉर्मली मीडिया क्वेरी लिखते हैं वो ओके ये एक एंटायर मीडिया क्वेरी को नेगेट कर देता है ओके इसको अगर आप प्रोग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसे दिखेगा राइट फॉर एग्जांपल मीडिया हम इन जनरल कैसे लिखते हैं अगर मीडिया है ओके उसके @media स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल है ओके बैकग्राउंड कंटेनर क्या होना चाहिए हमें येलो ग्रीन दिखना चाहिए ओके अगर मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल नहीं है तो उन कंडीशंस में बैकग्राउंड कलर जो है ऑरेंज दिखना चाहिए राइट तो आपको समझ आया है ना जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तब जाके कैसे दिखना है वो अगर वो कंडीशन नहीं है तो कैसे दिखना है वो है ना इसको अभी चलिए कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम
राइट। सो अभी हमें क्या चाहिए, इस पूरे सेट को निकाल देते हैं अभी। ओके, क्या चाहिए हमें, एक कंडीशन है कि स्क्रीन होना चाहिए मीडिया टाइप और मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल होना चाहिए। ओके, अगर मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल नहीं है तो हमें दूसरा कलर दिखाना है, ये हमने हमने लिखना है अभी। ओके, सो @media, ओके, टाइप क्या होगा, स्क्रीन होगा, और फिर उसके साथ साथ क्या चाहिए, मिनिमम विड्थ जो है ना, min हाइफन विड्थ जो है हमें क्या चाहिए, 600 पिक्सल। ओके, इसके अंदर जाके हम लिखेंगे .bg हाइफन कंटेनर, जिसके अंदर होगा बैकग्राउंड हाइफन कलर, राइट। सो बैकग्राउंड कलर होगा डीप स्काई ब्लू या फिर ऑरेंज लिख लेते हैं अभी के लिए, राइट। सो ऑरेंज, राइट। सो जब मिनिमम विड्थ एग्जैक्टली 600 पिक्सल हो, है ना, मिनिमम 600 पिक्सल और उससे ऊपर वाला साइज हो, तब जाके हमें ऑरेंज कलर दिखाना है। ओके, और बाकी सारे कंडीशंस में, राइट। सो इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। ओके, अगर ये कंडीशन नहीं हुआ, मतलब अगर स्क्रीन नहीं है या मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें, बैकग्राउंड कलर जो है मान लीजिए हमें येलो ग्रीन, ओके, सो येलो ग्रीन दिखाना है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल है ना, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मिनिमम विड्थ जो है 672 है, तो 600 से ज्यादा ही है। ओके, राइट। सो जब हम इसको छोटा कर देंगे तो क्या हुआ, बाकी सारे कंडीशंस में अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें दूसरा कलर जो दिखाना है वो दिख जाएगा, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो हमने नॉट ऑपरेटर यूज करके ऐसे कंबाइन किया इसको, और मीडिया जो है @media, अगर स्क्रीन और मिनिमम विड्थ मैच नहीं करते हैं 600 पिक्सल से, बाकी सारे कंडीशंस में दूसरा कलर दिखाना है, ये हमने देख लिया, राइट। ओके, सो सिमिलरली हम कॉमा नाम का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं अलग अलग मीडिया क्वेरीज को कंबाइन करने के लिए, राइट। सो कॉमा यूज करके मान लीजिए हमारे पास मीडिया क्वेरी 1 है, मीडिया क्वेरी 2 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, @media, मीडिया क्वेरी 1, मीडिया क्वेरी 2, और उसके अंदर जो कोई भी कंडीशन हम लिखना चाहें वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे होगा, एक कंडीशन हमने क्या लिखा, @media है, ओरिएंटेशन हमारा लैंडस्केप है, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड जो है येलो ग्रीन होना चाहिए, ये हमने लिख लिया। ओके, और दूसरा मीडिया कंडीशन क्या लिखा हमने, मीडिया क्वेरी क्या लिखा, मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल होना चाहिए, तब जाके बैकग्राउंड को येलो ग्रीन बनाना है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने वाला CSS रूल सेट एक ही है, हम क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, @media, ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप, और कॉमा मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल। ओके, दोनों ही कंडीशंस में आउटपुट एक ही तरीके से आना चाहिए, राइट। और इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो बदल जाएगा। ओके, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोर्ट्रेट है, राइट। और 600 पिक्सल से ज्यादा हुआ, फिर भी पोर्ट्रेट ही है, तो 600 पिक्सल तो मैच हो गया, है ना, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया मिनिमम विड्थ वाला, तब भी येलो ग्रीन अप्लाई होगा। अगर लैंडस्केप में है 600 पिक्सल से ज्यादा है तब भी अप्लाई होगा, राइट। चलिए इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, राइट। सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं इनको निकाल देते हैं। ओके, सो @media, ओके, हमें क्या चाहिए, एक ओरिएंटेशन है, राइट। सो ओरिएंटेशन होगा हमारा लैंडस्केप। ओके, अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप है हमारा तो क्या चाहिए हमें, .bg हाइफन कंटेनर के अंदर जो है हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम बनाएंगे ऑरेंज। ओके, राइट। सो इस सेट को कॉपी कर लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड कंटेनर को हमने कॉपी कर लिया। ओके, तो एक कंडीशन था कि अगर मीडिया ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप में है तो बैकग्राउंड कंटेनर हमें क्या चाहिए, ऑरेंज कलर में चाहिए, राइट। और अगर हमें चाहिए कि MEDIA, मीडिया लिख लिया हमने। ओके, अगर हमें चाहिए कि मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल का हो, ओके, तो कैसे लिखना है ये भी देखेंगे। ओके, सो मीडिया के अंदर लिख लिया हमने मिनिमम विड्थ हो गया हमारा 600 पिक्सल। ओके, अगर 600 पिक्सल से ज्यादा है हमें आउटपुट जो है बैकग्राउंड कलर जो है येलो ग्रीन में दिखाना है। ओके, राइट, या फिर डीप स्काई ब्लू लिख लेते हैं, राइट। सो बैकग्राउंड कंटेंट को हमने यहाँ पे रख लिया और डीप स्काई ब्लू, राइट। सो जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो एक कंडीशन है कि यहाँ पे लैंडस्केप में दिखना चाहिए, है ना, मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, विड्थ जो है अभी पोर्ट्रेट मोड में है ना, तो जैसे ही ये लैंडस्केप मोड में जाएगा तो क्या दिखा हमें, मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल होना चाहिए, राइट। सो ऐसा करते हैं कि दोनों का कलर एक ही रख लेते हैं, राइट। डीप स्काई ब्लू जो है यही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप है तब भी हमें ब्लू कलर दिखाना है, अगर मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल है तो भी हमें डीप स्काई ब्लू ही दिखाना है। ओके, राइट। चलिए इसको ऐसा करते हैं कि अभी हमें दिख रहा है ना, ये जो विड्थ है हाइट से ज्यादा है। ओके, मान लीजिए हमने मिनिमम विड्थ जो है 500 से भी कम भी कर लिया। ओके, राइट। सो ऐसा करते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिनिमम विड्थ 600 से भी कम है, बट क्योंकि विड्थ हाइट से ज्यादा है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन अप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों ही कंडीशंस में जब एक ही आउटपुट लाना है तो हम दोनों कंडीशंस को क्यों ना कंबाइन कर दें, है ना, दोनों मीडिया क्वेरीज को कंबाइन कर लेते हैं अभी। ओके, सो ये जो मिनिमम विड्थ वाला कंडीशन है इसको हम कट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट डिलीट कर लेते हैं। ओके, सो मीडिया ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप होगा, कॉमा हमने क्या लिखा, मिनिमम विड्थ जो है 600 पिक्सल, है ना, तो अगर लैंडस्केप हो या 600 पिक्सल से ज्यादा हो तो दोनों ही कंडीशंस में हमें एक ही आउटपुट दिखाना है। ओके, चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, सो मिनिमम विड्थ जैसे 600 हुआ, 600 से ऊपर गया तब भी डीप स्काई ब्लू ही है। ओके, और अगर ये लैंडस्केप मोड में है तब भी ये जो है डीप स्काई ब्लू ही दिखा रहा है हमें, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने कॉमा ऑपरेटर को यूज करके कुछ ऐसे लिखा है ना, ओरिएंटेशन लैंडस्केप है और मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल है, दोनों को कंबाइन किया कॉमा में, है ना। जब आप कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए आपको आउटपुट जो है दिख जाता है। ओके, राइट। सो हमने ऐसे कुछ ट्राई किया था, अगर 600 पिक्सल से कम है और लैंडस्केप नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो पोर्ट्रेट है, और उसी कंडीशन में मतलब जब दोनों ही कंडीशन फेल हो जाएंगे तब जाके हमें आउटपुट नहीं दिखेगा, बाकी सारे कंडीशन में हम ग्रीन कलर का आउटपुट देख सकते हैं, या फिर हमारे एग्जाम्पल में डीप स्काई ब्लू कलर वाला आउटपुट, राइट। ओके, तो हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया, मीडिया क्वेरीज होती क्या है ये समझा, और उसका सिंटैक्स टिपिकली
पहले क्या होता है ये भी देखा, मीडिया टाइप्स क्या होते हैं ये देखे हमने, है ना। ऑल बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है, स्क्रीन जो है आपके लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन हो सकता है ना। प्रिंट व्यू कैसे होता है, ये अलग अलग टाइप के मीडिया टाइप्स को हमने देखा, है ना। और फिर उसके साथ साथ हमने मीडिया फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, विड्थ, मिनिमम हिट, मैक्सिमम विड्थ, हाइट, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, ओरिएंटेशन देखा हमने, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और इन सारी चीजों को कंबाइन करने के लिए हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना। एंड, नॉट और कॉमा ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया। इनको अप्लाई करते हुए हम कैसे कैसे आउटपुट्स अचीव कर सकते हैं, लेआउट्स कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी हमने देखा, राइट। अगले सेशन में जो है हम रेस्पॉन्सिव लेआउट्स को बनाएंगे मीडिया क्वेरीज यूज करके। ओके, सो विल बी बिल्डिंग रेस्पॉन्सिव लेआउट्स यूजिंग मीडिया क्वेरीज।